हर साल लगभग 3000 प्रजातियां विलुप्त घोषित होती हैं दुनिया भर में, पर सच में होती नहीं हैं। तो आज मैं उन प्रजातियों को डालूंगा एक टियर मेकर में और दिखाऊंगा कौन से जानवर मुझे लगता है जिंदा हैं और कौन से जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ है एक केप लायन। केप लायन एक बड़ा शानदार शेर था जो रहता था साउथ अफ्रीका के केप में। अफसोस जब यूरोपीय लोग आए तो उन्होंने उस एरिया को विकसित किया और शिकार किया उस शानदार काले अयाल का। ये जानवर फिर गायब हो गया 1800 में। पर अजीब बात ये थी इन शेरों के बारे में, केप लायन इतने बड़े और ताकतवर थे अपने काले अयाल के साथ कि असल में ये शिकार करते थे हाथियों का। केप लायन ने शायद फॉलो किया हो हाथियों का पर्यावास मार्ग। अब अफ्रीका के पास एक लंबा हाथियों का रास्ता था जो जाता था साउथ अफ्रीका से लेकर जिम्बाब्वे, जाम्बिया और उत्तर की ओर। और मेरा मानना है कि ये मुमकिन है कि केप लायन दबाव में आकर निकल गए हों साउथ अफ्रीका से और मिल गए हों दूसरे शेरों से जंगलों के अंदर। ये भी मुमकिन है कि चिड़ियाघरों में इकट्ठा करने से उनके डीएनए में आज भी थोड़ा सा अंश बचा हो उस छोटी आबादी में। इतना कि मैंने अपने शो एक्सटिंक्ट और अलाइव के एपिसोड में काले गले के शेर को निशाना बनाया, टेस्ट किया और डीएनए में कुछ फर्क मिला, जिससे हमें लगा कि उसमें कुछ अंश हो सकता है केप लायन का। फिर भी शायद ये प्रजाति अब जिंदा नहीं है। शायद बहुत ही कम संभावना है कि थोड़ा सा डीएनए कहीं दुनिया में अब भी मौजूद हो सकता है, तो मैं इसे वही रैंक दूंगा। अगला है डेलकोट जायंट गेको। मुझे ये बहुत पसंद है। आपने शायद मुझे इसकी बात करते सुना भी होगा। ये शायद सबसे विशाल गेको प्रजाति है जो कभी इस धरती पर रहा करती थी। किसी को नहीं पता था ये रहती है, पर अचानक सरीसृप वैज्ञानिकों उस एरिया में मिलने लगी विशाल छिपकली जैसे न्यू कैलेडोनियन विशाल गेको। उसी हाइपेटोलॉजिस्ट ने बाद में बात करी एक म्यूजियम क्यूरेटर से फ्रांस के मार्सियस शहर में, जब उसने कहा अरे मेरे पास 3 फुट लंबी छिपकली है, पीछे डब्बे में मेरे पास बंद है। और इसी तरह उन्होंने पता लगाया डेलकोट विशाल गेको का, जो सच में कमाल था। पूरी संभावना है कि डेलकोट जायंट गेको अभी भी कहीं जिंदा हो। मैं इसे बिल्कुल जिंदा तो नहीं कहूंगा, लेकिन शायद जिंदा में तो जरूर रखूंगा। जिंदा रखना चाहिए, मुझे उम्मीद है, यकीन है। मैं चाहता हूँ कोई जाकर इसे ढूंढ निकाले, कोकियो विशाल डेड छिपकली को। काश कोई ढूंढ निकाले, मैं खुद चाहता था पर मौका नहीं मिला। अगला है लपामा जायंट लिजर्ड। कैनेडी टापू स्पेन से एक विशाल छिपकली जिसे माना गया 1500 में गायब हो गई। जब बिल्लियां लाई गईं स्पेनिश द्वारा अपनी नाव में, बिल्लियां आई और छिपकली धीरे चलती थीं, हर जगह थीं। और हमने मान लिया कि जंगली बिल्ली ने वही किया जो वो करती थी। पर तब तक जब तक हाल ही में कुछ फोटोज नहीं आई जिसमें छिपकलियां झाड़ियों से निकलकर बीच पर दिखी और कुछ मिनटों के लिए और फिर वापस रेत में गायब हो गईं, जो टूरिस्ट ने देखा था। मुझे लगता है ये अभी भी जिंदा है। शायद लपामा विशाल छिपकली अभी तक पूरी तरह ढूंढी नहीं गई और कई अजीब छोटे